हेलो एवरीवन। सो जैसे कि मैं बोला था, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन गोल्डन रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी. I called investment. You can you can say anything. So see, I have noted down few points here. You can see the first point is always follow money management. What is money management? आपके जो पैसे हैं, whatever capital you want to invest or you have invested in stock market, you have to follow some rule to manage your money. ऐसा नहीं है कि आप किसी के बाद से आके या आपका अपना खुद का स्टडी हो, वट एवर इट इज़, किसी के वजह से आप पैसा लगाए हो स्टॉक मार्केट में, यू हैव केप्ट इट ओपन, तब आपके कैपिटल में रिस्क है. लोग मुझे अभी कॉल करके बहुत लोग बोलते हैं, जब मैं ये सारा चीज़ शुरू किया, मेरे रिलेटिव से लेके फ्रेंड्स सारे लोग बोलते रहते हैं कि भाई मैं 500 में ये स्टॉक ख़रीदा था, अभी 5 रुपये में चल रहा है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ. हैं 10 साल 12 साल हो गया लोग उसमें, वो क्या है, वो इमोशन उसमें है, उसमें पैसा नहीं है, और आप बस इमोशन रखे हुए हो उस स्टॉक में. कभी जीरो भी हो सकता है वो. ठीक है, तो ऑलवेज फॉलो मनी मैनेजमेंट. आप अपने पैसा, लेट से आप 5 लाख लगाए हो, 2 लाख लगाए हो, 1 लाख लगाए हो, 10,000 लगाए हो, वट एवर इट इज़, आप जब भी जो भी जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किए हो उसमें आप कितना झेल सकते हो, कितना परसेंटेज रिस्क आप ले सकते हो. आप 1 लाख लगाए हो स्टॉक मार्केट में, आप अगर पैसा जुआ की तरह लगाए हो, मेरा रातों रात डबल हो जाएगा या लाख रुपए जाएगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, तो यू डोंट पुट एनी स्टॉप लॉस. ज़रूरत ही नहीं है आपको. आपका 1 लाख जाएगा तो कुछ नहीं है. बट अगर आप पैसा लगाए हो, हार्ड अर्न मनी है आपके, तो यू हैव टू फॉलो सम रूल. जब आप उस पैसे को आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो, पैसे से पैसा बना सकते हो, तो उसके लिए आपको पहले तो आपके जितने इमोशंस हैं उसको साइड में रखना पड़ेगा. बिहेव लाइक ए रोबोट, डोंट बिहेव लाइक ए ह्यूमन. मीन्स ये एज ए जनरल नहीं बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट के लिए बोल रहा हूँ. बिहेव लाइक ए रोबोट, डू नॉट इन्वॉल्व इमोशंस, ग्रीड. ये जो पैसा नेगेटिवली जाता है ना, जब आप कोई भी कैलकुलेशन करके पैसा लगा दिए और उसमें आप अगर खुद एनालिसिस किए हो, या आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो बहुत पैसा कमा रहा है, या कोई फ्रेंड है जो बहुत पैसा कमा रहा है, वो आपको रेफरेंस में स्टॉक दिया है, और उसमें क्या होता है, नहीं भाई ये दिया है मतलब ये स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा, मैं एनालाइज किया हूँ तो ये पक्का जाएगा ही जाएगा. दोज आर कॉल्ड ग्रीड. और इमोशंस वही है, भाई मेरा पैसा लगा हुआ है, लॉस तो बुक नहीं कर सकता भाई. मैं एक दिन मेरा एक फ्रेंड मुझे उसका पोर्टफोलियो का स्नैपशॉट भेजा था, आई विल नॉट मेंशन द नेम. उसमें क्या हुआ, वो मैं जब बोला ठीक है, आई कैन मैनेज, आई कैन डू समथिंग, आपका पोर्टफोलियो में तो सारा नेगेटिव दिख रहा है, फिर भी आई कैन एनालाइज, आई कैन स्पेंड सम टाइम एंड वी कैन डू वन थिंग, हमको कुछ इधर उधर करना पड़ेगा, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्वांटिटी किसी को वाइंड अप करना पड़ेगा, कि सब कुछ करने के बाद आप रिस्क फ्री हो सकते हो. जब मैं बोला आपको ये स्टॉक आप 4% लॉस में बेच दो अभी, वो बोला मुझे, भाई लॉस बुक कर दूं. तो भाई लॉस क्यों नहीं बुक कर सकते हो, खाली प्रॉफिट ही बुक करना है क्या आपको? लॉस भी तो बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आप 4% लॉस बुक नहीं करोगे तो 20% जाएगा, तब क्या करोगे? तो आपको हमेशा अपना इमोशंस, ग्रीड जो भी है वो सारा चीज़ साइड में रखना पड़ेगा. ठीक है, बिहेव लाइक ए रोबोट, डू नॉट इन्वॉल्व इमोशंस और ग्रीड. ये बहुत बड़ा पॉइंट है. डिवाइड योर कैपिटल, मीन्स आपको कभी भी पूरा कैपिटल 1 या 2 स्टॉक में नहीं लगाना है. एक स्टॉक मूव कर रहा है, बहुत अच्छा मूव कर रहा है, मैं सारा पैसा उसी में लगा दूँ, दैट इज़ रॉन्ग. आपको बिल्कुल वो नहीं करना है.
हमेशा आपके कैपिटल को डिवाइड करना है। कैसे करना है? अगर आपके पास 1 लाख है, वो मैक्स टू मैक्स 10 to 15% मैं बोलता हूँ, मीन्स 10,000 to 15,000 एक स्टॉक में लगाएंगे, एक स्क्रिप्ट में लगाएंगे, एक कॉल में लगाएंगे, राइट। उससे ज़्यादा उस व्हाट एवर मोमेंट इट इज़ गिविंग, लेट इट गिव, बट आप उसमें और पैसा नहीं लगाएंगे। आपको पैसा हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा। आपके पास 1 लाख है तो आपको 15-15 हज़ार करके डिफरेंट स्टॉक्स में लगाना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ कि 35% आप लार्ज कैप में लगाइए, 35% मिड कैप में लगाइए, 30% आप स्मॉल कैप में लगाइए। तब क्या होगा? बैलेंस होगा आपके। कहीं पे लॉस हो रहा है तो कहीं जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे आपको मैकअप हो जाएगा। और अगर आप इक्वली डिवाइड कर रहे हो ना, देन आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप काम सही से कर रहे हो और इक्वली हमेशा इक्वली डिवाइड कर रहे हो, देन यू विल डेफिनेटली विल नॉट लूज मनी। आपका जहाँ अगर 2% 3% लॉस बुक कर रहे हो ना, हम तो मैं तो अपने ग्रुप में मैं दिखाता हूँ लाइक 30 40 50% प्रॉफिट। तो 2% लॉस, 3% लॉस क्या है उसमें? कुछ नहीं है। वी आर गेनिंग वेरी वेरी हाई वैल्यू। तो बट अगर आप 2% से निकल नहीं जा रहे हो, देन अगेन उस वहाँ पे भी आपको 20 30 40% लॉस होगा। प्रॉफिट तो बुक कर सकते हो, लॉस तो आप बुक ही नहीं कर सकते हो 40%। भाई अब हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। 2% लॉस यू कैन मैनेज, आप निकाल सकते हो 2%। तो डू नॉट टेक रिस्क मोर देन 2%। मैं बोलता हूँ बिगिनर्स के लिए 2%। अगर थोड़ा बहुत आपके पास पैसा है, नॉलेज है, यू कैन मूव टू 3% 3.5% ऑफ योर कैपिटल। That means if you have 20K, do not take risk more than 400 or 600 or 700, right? Do not over trade। जैसे कि कोई भी ट्रेड आप कर रहे हो, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 में देता हूँ। तो आपको मैं मेरे पहले वीडियो में बताया हूँ कि बुक कैसे करना है। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, यू मूव योर स्टॉप लॉस तो हमेशा डालना है। स्टॉप लॉस कहाँ पे डालना है? 2% में या 3% में। जहाँ पे आप एंट्री किए उसके 2% या 3% के नीचे आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए। तो आपका ट्रेड फेल हुआ तो आपका लॉस तो 2% 3% ही होगा। और आपका जो ओवर ट्रेड नहीं करना है, मीन्स आपको अगर टारगेट 4 अचीव हो गया, उसके बाद भी आपको लग रहा है नहीं भाई इतना मूवमेंट दे रहा है तो मैं क्यों मेरा प्रॉफिट बुक कर लूँ, मुझे रखना है। जैसे IRCTC का हुआ हालत लोगों का, रखना है करके सर, मतलब 50% 60% 70% लोग प्रॉफिट में थे, 2 दिन में धड़ास किसी का नेगेटिव भी चला गया, क्या फ़ायदा हुआ? तो हमेशा ध्यान रखना, हमारा टारगेट भाई जो मिला वो हमारा, जो नहीं मिला वो सपना हो गया, राइट। जो मिला अपना, जो नहीं मिला वो सपना, ये है, ठीक है। तो अभी और ट्रेल योर स्टॉप लॉस हमेशा टारगेट 1 जो है, जब पहुंच गया आप अपना जो बाइंग प्राइस है वहाँ पे स्टॉप लॉस ले आए। टारगेट 2 गया, टारगेट 1 में ले आए। टारगेट 3 गया, टारगेट 2 में ले आए। टारगेट 4 गया, टारगेट 3 में ले आए, या आप स्क्वायर अप करिए, आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो आप जब ट्रेल करेंगे देन यू विल मेक मनी। आपका हिट हुआ ट्रेल, फिर भी आपका पैसा तो निकल रहा है। अगर एक बार क्लिक हुआ, टारगेट 1 हिट हुआ तो आपका उससे मतलब रिवर्स हो गया आपका प्राइस, तो आपका तो कैपिटल सेव हो गया। कभी ना कभी तो आपका क्लिक होगा, ऐसा तो नहीं है एनालिसिस फालतू का हो रहा है। देन यू विल मेक मनी। सो दीज आर द गोल्डन रूल्स। आप ये वीडियो को बार बार देखिए, यू विल हैव कॉन्फिडेंस। आपको सारा चीज़ दोबारा सुनना है तो दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, और जब भी आपका लॉस हो रहा है तब आके फिर से ये वीडियो देखिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको डेफिनेटली नॉलेज मिलेगा यहाँ से। थैंक्स अ लॉट।